साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, जिसका स्मरण करने से पापों का नाश होता है, उसका नाम परमात्मा है। परमात्मा को भजने वाला 4 प्रकार के भक्त हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि 4 प्रकार का भक्त जन है। पहला अर्थार्थी, सांसारिक पदार्थों के लिए भजता है। और दूसरा अर्थ, संकट निवारण के लिए भजता है। तीसरा और चौथा जिज्ञासु और ज्ञानी। तीसरा जिज्ञासु होता है, ज्ञानी होता है जो परमात्मा को जानने की इच्छा रखता है। और ज्ञानी जो परमात्मा को जानकर भक्ति करता है। सत्संग जी, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इन चारों में नित्य मुझ में ही एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जान लिया है। और ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। साथ संगत जी, जो परमात्मा को तत्व रूप से जानकर भजता है, भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि वो मुझे प्रिय है और मैं उसको प्रिय हूँ। पर साथ संगत जी, परमात्मा को तत्व रूप से जानेंगे कैसे? तो भगवान कृष्ण भी बता रहे हैं कि कोई तत्वदर्शी ही बता सकता है, ये सब लोग नहीं बता सकते। गुरु तो बहुत है, पर सत्संग जी कोई तत्वदर्शी ही गुरु है जो परमात्मा का दीदार करा दे, परमात्मा का निराकार रूप का साक्षात्कार करा दे। सत्संग जी, परमात्मा को जानने के बाद अर्जुन जो है आगे से प्रणाम, पीछे से प्रणाम, हर तरफ प्रणाम करने लगे, नमस्कार करने लगे। हर दिशा में जिधर भी नज़र डाले परमात्मा ही परमात्मा दिखने लगे। सत्संग जी, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनका भक्ति भी आसान हो जाता है और जीवन भी आसान हो जाता है। जीवन जीने की कला आ जाती है, किस तरह से जीना है। बिना ज्ञान का जीते तो सब लोग हैं, पर वही एक बोझ की तरह। कोई कहता है जीवन नरक बन गया, कोई कहता जीवन बोझ हो गया, कोई कहता है कि ये जिंदगी है किसी तरह से बीत जाए। पर सत्संग जी, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो किसी तरह से बीतने की बात नहीं कहते, इस जिंदगी को नरक नहीं करते। वो जीते जी जो है औरों को स्वर्ग में रखने की प्रयास करते हैं और स्वयं को भी स्वर्ग में रखते हैं। और स्वर्ग की जानकारी भी उनको मिल जाती है सतगुरु के द्वारा कि स्वर्ग है क्या। सत्संग जी, मनुष्य जहाँ भी है अगर स्वस्थ है, खुशहाल है, किसी से बैर नहीं है, विरोध नहीं है, मनुष्य के अंदर आलस नहीं है, क्रोध नहीं है, नम्रता है, प्यार है। जैसा कि बहुत बार पढ़े होंगे कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित हो। तो सत्संग जी, ये गुरु के दरबार में ही ये ज्ञान मिलता है। जो 10 दिशा में परमात्मा को देखता है
चारों दिशा में परमात्मा को देखता है, अंग संग में परमात्मा को देखता है। कोई कहता है कड़कड़ में परमात्मा है। सब जगह कहते हैं, पर दिखाई तो तब देता है जब सद्गुरु अपने दिव्य दृष्टि देता है और गुरु की नज़र से ये सब जगह परमात्मा दिखाई देता है। साथ संगत जी, एक दृश्य सामने आया कि एक महिला जो है अपना हाथ पांव मार रही थी और कह रही है कि मैं किसी देवी को खेल रहे हैं, किसी भूत को खेल रहे हैं, किसी देवता को खेल रहे हैं। ऐसे करके 2-4 लोग खेल रहे हैं। एक स्थान था कहीं और उस किसी बाबा के स्थान पे साथ संगत जी वो सारे लोग झूम रहे हैं। तो जैसे साथ संगत जी सारे लोग झूम रहे हैं और झूमते हुए सब लोग देख रहे हैं, किसी को उनके ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता, केवल झूमते ही देखते हैं और वो जो बोले मुख से उसको समझते हैं कि ये जो कह रहा है ये देवी हैं, देवता हैं, जो भी हैं। साथ संगत जी ये बात बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, सबको समझ में आ जाती है। पर अगर यही बात वो कहे, प्यार से कहे, हंसकर कहे कि मैं भगवान हूँ, मैं तेरा कल्याण करूँगा, मैं तेरे माँ बाप हूँ, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ या तेरी बड़ी बहन हूँ, या मैं तुझसे बड़ा हूँ, तुम्हारा बहुत उपकार किया हूँ, आगे भी करूँगा। माता पिता हैं, अपनी सच्चाई को कहते हैं पर बात समझ में नहीं आती है, बहुत देर हो जाती है समझने में। जो सामने खड़ा होकर कहता है कि मैं हूँ तो नहीं समझ आती, पर जो दिखाई नहीं देता उसकी बात समझ में आ जाती है। साथ संगत जी इसी प्रकार जो है गुरु महसूस कराता है कि जिस तरह से एक व्यक्ति के अंदर से कोई आवाज़ किसी और को हम संबोधन कर सकते हैं कि ये बोल रहा है कोई बहुत पिशाच देवी देवता, तो परमात्मा क्यों नहीं बोल सकता? ये ईश्वर का दिया हुआ स्वर है, ये ईश्वर है, ये परमात्मा का बनाया हुआ शरीर है, इसमें कोई और नहीं आ सकता। ये तो एक हमारा मन है जो चाहे सो बन सकता है, भूत बन जाए, देवी बन जाए, देवता बन जाए या भगवान बन जाए। जब संतों का संग मिलेगा तो ये भगवान बन जाएगा। और साथ संगत जी संत महापुरुष इस संसारिक वस्तु के लिए भगवान का स्मरण नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते। इसीलिए कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि जो 4 प्रकार का मेरा भक्त होता है उसमें एक ज्ञानी होता है जो मुझे तत्व रूप से जान करके सिर्फ मुझे ही स्मरण करता है, मुझसे जुड़ा रहता है, वो मुझे प्रिय है और मैं उसके लिए प्रिय हूँ। बाकी तो साथ संगत जी डरते हैं, कोई समाज से डरता है, कोई बीमारी से डरता है, कोई अपनी गरीबी से डरता है, कोई किसी इंसान से भयभीत है, कोई अपने बच्चों से भयभीत है, कोई माता पिता से भयभीत है। सब डर करके भक्ति भजन कर रहे हैं, भगवान का पूजन कर रहे हैं। क्या ये भक्ति हो सकती है? जो हम निजी स्वार्थ के लिए भक्ति कर रहे हैं। साथ संगत जी अगर हमारा प्रार्थना भगवान सुन सकता है, अगर जो हम चढ़ावा चढ़ाए हैं भगवान खा सकता है, तो भगवान हमारे कर्मों को देख रहा है ना। तो अच्छे कर्म करेंगे, किसी के साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे, प्रेम करेंगे, तो भगवान ये भी देख रहे होंगे। हम भगवान के साथ अच्छा कर्म कर रहे हैं, भगवान का भोग लगा रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो भगवान सुन रहे हैं।
तो सत्संग जी इसका मतलब भगवान सुन रहे हैं। तो हम क्यों ना अच्छा कार्य ही करें। हमें भगवान से डर क्यों है? क्या बचाना चाहते हैं? हम गलती नहीं करेंगे, हमें किसी प्रकार का डर नहीं है। पर ये ज्ञान तब मिलेगा जब हमें कोई तत्वदर्शी गुरु मिलेगा, जब हमें ये तत्व रूप से परमात्मा की पहचान होगी कि परमात्मा सब में है। अब किसी वस्तु को मांगने के लिए नहीं भक्ति करेंगे, किसी प्रकार का अपने स्वार्थ के लिए नहीं भक्ति करेंगे, क्योंकि परमात्मा सब में है। अगर हमें किसी से विरोध है, किसी का कल्याण के हेतु हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान उसमें भी है, उसको भी देख रहे हैं। अगर किसी के नुकसान और फायदे के बारे में सोच रहे हैं, तो ये सब भगवान देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ऐसा कर्म ही क्यों करें? हम केवल भगवान का नाम ही लें। हमारा कोई ऐसा निजी मामला नहीं है जिस उद्देश्य से हम आपसे मिले। आप परमात्मा हो, आप प्रिय हो, आप सृष्टि के रचनहार हो, सृष्टि के चलाने वाले हो, मुझे ये ज्ञात हुआ है। और सब में हो, सब जगह हो, हम महसूस कर रहे हैं। उसको गले से लगाएंगे, जैसे एक व्यक्ति के अंदर कहते हैं कि इसके अंदर भूत है, उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, उसका झूठा पकड़ लेते हैं, खींचातानी करते हैं, तो शरीर तो उस व्यक्ति का है, झूठा भी उसी का है, बाल जो पकड़े हैं तकलीफ तो उसी को हो रही होगी। साध संगत जी, ये सब शरीर को हम क्षति पहुंचा सकते हैं, अंदर जो बैठा इसको नहीं। ये भ्रम है। साध संगत जी, इसी प्रकार अंदर परमात्मा को हम महसूस कर लें। हर व्यक्ति के अंदर ऐसा क्यों न होता कि हम परमात्मा को ही महसूस करके और जो बाल पकड़ रहे हैं उस बाल को संवार दें। जो हम उल्टे सीधे गालियां बक रहे हैं उससे प्यार से बात करें, उसको ठुकराने के बजाय उसकी सेवा करें, उसको अच्छे से खिलाएं पिलाएं, नहलाएं धुलाएं, अच्छा वस्त्र पहनाएं, क्योंकि इसमें परमात्मा है। ऐसा महसूस नहीं होता ना, क्योंकि ऐसा गुरु नहीं मिला। गुरु ये मिला है जो कह रहा है कि इसके ऊपर प्रेत है। ऐसा गुरु नहीं मिला जो कह दे कि इसके अंदर भगवान है। तो साध संगत जी, मानव जीवन का कल्याण तब होगा जो ऐसा गुरु मिलेगा और वो कह देगा कि इसके अंदर परमात्मा है और प्रकट करने की विधि बता दे, और प्रकट करके जो अपना कर्म कर ले, काम बना ले, जो अपने भव सागर से पार होने का राह बना ले, जो जहाँ पर रहता है स्वर्ग बना ले, हर समय उसके अंदर स्वर्ग जैसे एक सुकून की संतुष्टि, शांति जैसे शीतलता महसूस हो। ये है ज्ञानी भक्त, और इसी को परमात्मा कहते हैं कि ये हमको प्रिय है, हम इसको प्रिय हैं, क्योंकि ये सबसे प्यार करता है, किसी को ठुकराता नहीं है, सब में परमात्मा को महसूस करता है और सब में परमात्मा को महसूस करके सबका सेवा करता है, सबके साथ प्यार से बात करता है। ढाई आखर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होए। सबसे प्यार से बात करके अपने जीवन को सफल बना लिया, परमात्मा को सब में महसूस किया, सबकी सेवा किया, सबका परोपकार किया। और साध संगत जी, जिसको ऐसा गुरु मिला जो कहते कि इनके ऊपर कोई ऐसी छाया है जो अंधकार में है, तो अंधकार का ही छाया बताएगा, अंधेरा का ही छाया बताएगा। जो उजाले में है वो प्रकाश का छाया बताएगा, वो अंदर प्रकाश दिखाएगा। तो साध संगत जी, हम अंधकार में ही क्यों जाएं? मानव को इतनी तो समझ है कि हम खुद प्रकाशित हों, औरों को प्रकाश में रखें।
ये मानव जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है, ऐसा सब कहते हैं, पर सत्संग जी करने से कतराते हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि यही भक्त मुझे पसंद है, जो ज्ञानी है, जो सब में हमको महसूस करता है, जो सब में हमको जान करके हमसे प्रेम करता है, वो हमारे शरणागत में आता है। तो आइए सत्संग जी, भगवान कृष्ण जो अर्जुन को संदेश दे रहे हैं, क्या ये संदेश हमारे लिए नहीं है? सच पूछिए तो ये जो गीता का सार है, जो आज संसार में सत्य का प्रचार किया जा रहा है, ये अर्जुन के लिए नहीं, अर्जुन के माध्यम से ये पूरे मानव समाज के कल्याण के लिए है, सभी के लिए है। सब इसको अपना सकते हैं, सब अपने जीवन में तत्वदर्शी गुरु धारण कर सकते हैं और अपने मानव जीवन को सफल बना सकते हैं। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।